बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, हम आज की वीडियो में इंसानी जिस्म के एक बहुत अहम तरीन हिस्से के बारे में बात करेंगे, वो है आँख। आँख इंसानी जिस्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो तमाम पार्ट अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में बहुत अहम दिए हुए, हर एक का अपना अपना रोल है और किसी चीज़ के बगैर भी इंसान का गुजारा नहीं है। लेकिन आँख एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम दुनिया देखते हैं, दुनिया की रंगीनियाँ देखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आँखों की बीमारियों का बाइस बनती हैं, और कुछ हम वो जानबूझकर करते हैं, और कुछ जो है ना वो जेनेटिकली भी होती हैं, और कुछ जो है ना बीमारी पे किसी का इख्तियार नहीं है। अगर बीमारी पे और जेनेटिकली हमें किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं है, लेकिन उन चीज़ों पर इख्तियार ज़रूर है कि जो हम ख़ुद से करते हैं और हम अपनी आँखों को तबाह करते हैं। देखें, आँखों को तबाह करने के लिए बेशुमार चीज़ें हैं जो हम करते हैं, हमें नहीं पता चलता। लेकिन हम आपको पहले वीडियो में ये बता चुके हैं, हमारी पहली वीडियो में ये इसकी आँखों की जो ज़रूरत, आँखों को जो चीज़ें ग़िज़ा फ़राहम करती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जैसा कि कैरेट, गाजर है, उसका जूस, उसका इस्तेमाल जो है उसमें विटामिन ए होता है, और उसके अलावा अंडों का इस्तेमाल है, उसके अलावा पालक का इस्तेमाल है, उसके अलावा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल है। ये सारी चीज़ें इंसानी आँखों को ग़िज़ा फ़राहम करती हैं, विटामिन ए फ़राहम करती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आँख के लिए। लेकिन आपने ये सुना होगा कि ग़िज़ा के साथ साथ परहेज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और परहेज़ के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यानी कि जैसे जैसे इल्म ने तरक्की की है, साइंस ने तरक्की की है, तो उन्होंने जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर आप कहते हैं कि अगर आप जिम में जाते हैं या वैसे जाते हैं तो आप टांगों की एक्सरसाइज है, अगर कमर की एक्सरसाइज है, बाजुओं की एक्सरसाइज है, इसी तरह जो आँखों की भी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो वो अब जब आप आँखों की एक्सरसाइज करेंगे तो आँखें डेफ़िनेटली जो है वो बहुत इम्प्रूव करेंगी। और ये हर उस बंदे को करनी चाहिए कि जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं स्पेशली, और जिनको नहीं लगी हुई। जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं वो उनकी ग्लासेस अल्लाह के फजल करम से उनको बड़ा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, क्योंकि एक्सरसाइज आपको पता है कि जिस्म को जहाँ दुबला चुस्त बनाती हैं, वहाँ पर आँखों को भी जो है ना वो तवानाई फ़राहम करेंगी। आँखों की भी एक्सरसाइज है। तो आँखों की एक्सरसाइज में कुछ स्टेप ऐसे हैं कि जो मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप ऐसा है कि आपने पहले इस साइड पर देखना है, यहाँ जो मेरी फ़िंगर है, फिर यहाँ पर एक फ़िंगर आपने इस तरह करके रख लेनी है, और आपने जो है ना नेक मूव नहीं करनी, और आपने अपनी आँख से ऐसे ऐसे करके देखना है, ठीक है ना, जैसे आप अभी देख रहे हैं। उसके बाद फिर जब ये वाली रोटेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये एटलीस्ट आप 10 टाइम करें। अगर 10 टाइम नहीं हो रहा तो 5 टाइम आपने ज़रूर करना है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर आपने जो है ना ऊपर देखना है बिल्कुल, और नेक मूव नहीं करनी, जितना पॉसिबल हो सकता है ऊपर देखें, ज़्यादा भी ज़ोर नहीं लगाना, ठीक है ना, कि ज़ोर से आप ऊपर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर को चढ़ा रहे हैं आप अपनी आंखें, ऐसे नहीं, नॉर्मली जितनी ऊपर तक जा सकती हैं उतनी लेके जानी है। फिर उसके बाद आपने जो है ना वो नीचे की तरफ देखना है, फिर आपने ऊपर की तरफ देखना है, फिर आपने नीचे की तरफ देखना है। तो ऐसा भी आपने जो है ना ये 10 टाइम करना है, ओके। उसके बाद फिर आप ये देखें कि आपने वर्टिकली आपने अपनी आंखों को रोटेट करना है। तो जैसे वो कहते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं ना, मैथ के स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे करके, तो ये जो निशान है क्रॉस का या मल्टीप्लाई का साइन है, उस तरीके से आपने पहले जो है ना आप लेफ़्ट वाला ले लें, फिर राइट वाला ले लें, ऐसे करें, ऐसे, यानी कि आप अपना हाथ रख लें ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे इस तरफ को, फिर इस तरफ को, फिर इस तरफ को। और ये करना आराम आराम से है, ज़ोर नहीं लगाना, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपको चक्कर आ रही हैं तो आप अपनी रोटेशन को पहले कम करें। फिर उसके बाद आपने इस तरह करके कर लेना है, ठीक है ना। आपने इस तरह देखना है, फिर आपने इस तरह देखना है, इस तरह देखना है, इस तरह देखना है। और आपने याद रखना है, मैं तो आपको ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप अगर ग्लासेस लगी हैं तो ग्लासेस उतार देनी है आपने, ठीक है। तो इस तरह करना है, फिर इस तरह करना है। ये रोटेशन पूरी हो जाएगी 10 टाइम। फिर एक और रोटेशन है, वो ये है कि आपने अपनी आइज़ को क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, और स्लोली घुमाना है, तेज़ नहीं घुमाना, ठीक है ना, स्लोली घुमाना है इस तरह करके, ठीक है। फिर जब क्लॉकवाइज आपकी जो ना रोटेशन पूरी हो जाएगी तो फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज अपनी रोटेशन पूरी करनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद फिर एक और चीज़ है कि आपने खुली जगह पर चले जाना है, ठीक है ना। और यानी कि ना सूरज की रोशनी हो, लेकिन ये कि पीक टाइम ना हो सूरज का, यानी कि अर्ली
मॉर्निंग में या शाम के टाइम जो है ना आप जो है ना रोशनी की तरफ आप देखें, आसमान की तरफ आप देखें, ठीक है ना, दूर तक आप अपनी नज़र लेकर जाएं और अगर पॉसिबल है थोड़ी देर के लिए तो आप सूरज को भी देखें, ठीक है ना। लेकिन वो पीक टाइम पर नहीं देखना, क्योंकि पीक टाइम पर देखा नहीं जाता। ऑफ टाइम पर जब या सूरज निकल रहा हो तो इतना नहीं, बस थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए देखें, फिर नज़र हटा लें, आसमान की तरफ कर लें, फिर सूरज की तरफ कर लें, फिर आसमान की तरफ कर लें। एक ये करना है। दूसरा ये आपने करना है कि मॉर्निंग वॉक में जब आपने जाना है तो आपने ग्रीनरी ज़रूर देखनी है, ठीक है ना। ग्रीनरी आपने दूर दूर तक ज़रूर देखनी है। तो उसके बाद फिर आपने मैंने एक्सरसाइजेज़ आपको बताई हैं, इस एक्सरसाइज में जैसे मैंने पहले बताया था ना कि पहले ऊपर देखना है, नीचे, जब 10 टाइम ये रोटेशन पूरी हो जाएगी ना तो फिर आपने जब वक्फा देना तो फिर आपने अपनी हथेलियों को ऐसे रब करना है, ठीक है। ऐसे रब करके थोड़ी सी हॉट यानी कि हीट हो जाएंगी तो फिर जेंटली इधर रख लेना आपने ऐसे करके। फिर वो वक्फ़ा दे के फिर दूसरी एक्सरसाइज, वो वाला वक्फ़ा दे के फिर दूसरी एक्सरसाइज। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये कुकम्बर के स्लाइस ले लेने हैं, ठीक है ना। कुकम्बर के स्लाइस लेके वो आपने अपनी पूरी आंखों पे रखने हैं और एटलीस्ट आपने जो है ना उसको 5 मिनट तक तो ज़रूर रखना है। इससे आपकी आंखों को ना एक जेंटल सी ठंडक मिलेगी, सुकून मिलेगा, ठीक है। ये वाला काम भी आपने करना है। और फिर बहुत ज़्यादा अहम काम आपने ये करना है कि आपने बहुत रात तक स्क्रीन टाइम नहीं करना, ठीक है ना। मैक्सिमम आप 10 o'clock तक करें, ये नहीं कि आप जो है ना मतलब ये नहीं कि 10 o'clock तक या 11 o'clock तक आप कर लें। कोशिश करें कि इससे भी कम हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको रिड्यूस करना है टाइम को, ठीक है ना। इसके बाद आपने स्क्रीन टाइम नहीं लेना। और फिर जो लोग भी नज़र का काम करते हैं, जैसे कोई टेलर मास्टर है वो नज़र का काम करते हैं, कोई कढ़ाई का काम कर रहे हैं आप, ये भी आपने कोशिश करनी है कि रात को ना हो। अगर रात को हो तो रोशनी मुनासिब हो के, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी पड़ रही हो, ना कि पूरे कमरे में फिर आपकी आंखों से होगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप रोशनी का इंतज़ाम करें। और कोई भी नज़र वाला काम अगर आप कर रहे हैं तो उसकी 30 मिनट के बाद आपने कम अज़ कम जो है ना 5 मिनट की ब्रेक ज़रूर लेनी है, ठीक है ना। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई नज़र वाला काम हो रहा है कहीं पे भी, तो आपने 10 मिनट की ब्रेक ज़रूर लेनी है। तो उसके बाद यानी कि ये देखें, आप खुराक का भी ख्याल रखें। आँखों को जैसे कि हम वज़ू करते हैं तो 5 दफ़ा जो है ना वो उसके दौरान भी आँखें धुलती हैं, तो आपने जो है ना हाथ धो के तो फ्रेश वाटर के साथ आपने अपनी आँखों को भी साफ़ कर लेना है। और उसके बाद जब आप बाहर निकलें, बाइक पे निकलें या वैसे बाहर निकलें, तो आप जो है ना वो ट्रांसपेरेंट ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो डायरेक्ट जो है ना वो एयर आपकी आंखों में पड़ती है। एयर के साथ एयर पोल्यूशन भी होती है, एयर पार्टिकल्स भी होते हैं कि जो उसमें लगे हुए होते हैं, तो उससे भी आपने अवॉइड करना है। तो ये सारे काम जब आप करेंगे, आप अपनी खुराक बेहतर करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे, आप जो है ना स्क्रीन टाइम को कम करेंगे, आप नज़र वाले टाइम के दौरान आप अपनी चीज़ों को जो है ना वो इस तरह रेस्ट देंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपकी ऐनक उतरने धीरे धीरे से इम्प्रूव होगी और अच्छी खुराक खाने से, सारी चीज़ें करने से आपकी ऐनक उतर भी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।